मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज को सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, पर्दा नशीन, मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक, खालिके कायनात, मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू ला कहा करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात, आज के इस मौके मुबारका में मेरा मौजूए सुखन है नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत और उसके फायदे। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगारा इस कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल इस्लाह की तौफीक अनायत फरमा। हजरात, इससे पहले नशिस्त में नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत पर किताब व सुन्नत की रोशनी में मुख्तलिफ अलामतें मैंने आपके सामने रखी थी। उन्हीं अलामात में से एक अलामत यह है कि जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिनकी मोहब्बत पाकीज़ा और सच्ची है, वो तमाम मामलात में, तमाम के तमाम मसाइल में, अपने जिंदगी के तमाम सुबह शाम में, माह साल में नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को जगह देते हैं, नाफिज करते हैं। उनके तमाम मामलात तरीक़े नबूई की रोशनी में, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की रोशनी में अंजाम दिए जाते हैं। चाहे वो बच्ची और बच्चों के रिश्तों का मामला हो, मगनी का मसला हो, रस्म का मामला हो, निकाह का मामला हो, अकीके का मामला हो, या दीगर कैसे भी तकरीबात हैं, मुहिब्बे रसूल जो होते हैं, नबी से जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो अपने तमाम मामलात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की रोशनी ही में अंजाम देते हैं। अब हमें गौर करना है कि क्या हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं या नहीं। पहचानेंगे कैसे? अपने अमाल का जायजा लें कि क्या हमारे मामलात नबी के सीरत की रोशनी में है या नहीं। हम जो रिश्ता करते हैं बच्ची और बच्चों के, वो नबी के तरीके के रोशनी में है या नहीं है। हम जो रस्म करते हैं कि हमारे रस्म, जो शादी के जो रस्म है, वो नबी के तरीके के रोशनी में है या नहीं है। हमारे दावत वलीमा ये नबी के तरीके की रोशनी में है या नहीं है। हमारे तमाम तकरीबात सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में है या नहीं है। अगर आपके सीरत की रोशनी में हमने अपने तमाम तकरीबात को अंजाम दिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोहब्बत नबी से सच्ची है। लेकिन अगर हमारे मामलात नबी के सीरत की रोशनी में नहीं है, नबी के तरीके से हटकर हैं, तो हमारी दावे मोहब्बत झूठे है। नबी से मोहब्बत का जो हमने दावा किया, हम अपने दावे में झूठे हैं, फ्रॉड है, मक्कार हैं। बहुत आसान है परखना और पहचानना। नबी से मोहब्बत की दूसरी अलामत, जो लोग नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, एक मुहिब्बे रसूल, एक मुत्तबे रसूल, मुहिब्बे रसूल से मोहब्बत करता, एक मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करता,
एक मुसलमान मुसलमान से उल्फत रखता, एक मुसलमान मुसलमान के ताल्लुक से अपने दिल में हमदर्दी रखता, उसके दिल में कोई नफरत नहीं होती मुसलमान के ताल्लुक से, कोई अदावत नहीं होती, कोई बुग़्ज़ नहीं होता, कोई हसद नहीं होती, कोई चालबाजी नहीं होती, कोई होशियारी नहीं होती है। हमें गौर करना है कि क्या यह अलामत हमारे अंदर है या नहीं है। अगर ये अलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशनसीबों में अपने आप को शुमार करें, और अगर ये निशानी, ये अलामत हमारे अंदर नहीं है तो अपनी बदनसीबी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अपने गलतियों का जो है अपने गलतियों की इस्लाह करें। हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में मामलात इसके बरअक्स हैं। हम नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हम अपने दावे में झूठे होते हैं। एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई के खिलाफ होता है, कुछ पता नहीं कि वो मुसलमान अपने मुसलमान भाई पर कब उंगली उठा दे, कब कैसे इल्जामात आयद कर दे, कब उससे उस पर जो है तोहमतें लगा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक मुसलमान अपने मुसलमान के खिलाफ कब गीबत कर डाले, कब चुगली कर डाले, कुछ पता नहीं। हालांकि अंजाम से भी हम वाकिफ हैं, उसके बावजूद भी ऐसी गलतियां, ऐसी नाफरमानियां, ऐसे मासियात का इर्तिकाब आए दिन हम करते रहते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी मुसलमान पर उंगली उठाते हैं, उस वक्त अल्लाह की नजर में हम क्या होते हैं। बेशुमार वाकयात समाज और मुआशरे में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। कुछ हकीकत नहीं होती, उन बातों की कोई हकीकत नहीं होती है। गलतफहमी की बुनियाद पर एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई पर उंगली उठा देता, और वो उसकी पूरी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि ये कब बदनाम हो जाए। अर्श वाले ने बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना फतनुल मोमिनीना वल मोमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम। ओ कायनात के लोगों, मुसलमानों के खिलाफ जबान दराजियां करने वालों, मुसलमानों पर उंगलियां उठाने वालों, इत्तिहामात आयद करने वालों, अर्श वाले ने बयान फरमाया, जो भी मुसलमान किसी मुसलमान पर उंगली उठाता, कोई ऐसी बात कहता है जो उसके जात के खिलाफ हो, जो उसके शान के खिलाफ हो, जो उसके इज्जत पर उंगली उठा रही हो, अर्श वाले ने बयान फरमाया उसके लिए अज़ाबे जहन्नम है। दुनिया में भी अल्लाह की लानत की बरखा बरसती, मरने के बाद भी रब्बुल आलमीन की लानत की बरखा बरसेगी। ये मुहिब्बे रसूल के शान के खिलाफ है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान के खिलाफ साजिश करे, कोई मुसलमान किसी मुसलमान के खिलाफ बगावत करे, कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर उंगली उठाए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ला तहासदू वला तनाजसू वला तबागजू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। कायनात के लोगों, एक अल्लाह के मानने वाले, एक अल्लाह के सामने अपनी मस्तक और पेशानी को झुकाने वाले हो। वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के एक बंदे बन करके जिंदगी गुजारो, आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत और मोहब्बत के साथ जीना सीखो। ये नबी ने बयान फरमाया। तो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता, नबी के बातों पर अमल करता है, नबी के बातों पर अमल करना, अपने भाइयों से मोहब्बत करना, अपने भाइयों से उल्फत रखना, अपने भाइयों के ताल्लुक से अपने दिल में दर्द रखना, हमदर्दी। क्या ये अलामत हमारे अंदर है या नहीं है? अगर ये अलामत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े खुशनसीब है। और अगर ये अलामत नहीं है, यानी हमारे अंदर अपने भाई के ताल्लुक से हमदर्दी नहीं है, तो बदनसीबों में शुमार करे और अपने बदनसीबी पर अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दे। तकदीर को बदलने वाला है वो, फैसलों को बदल सकता हमारी आंसुओं की बुनियाद पर, हमारे रोने और गिड़गिड़ाने की बुनियाद पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाए। हम ये समझते हैं कि जिस माँ के पेट से हम पैदा हुए हैं और उस माँ के पेट से जितने लोग पैदा हुए वो हमारे भाई बहन है, नहीं। अर्श वाले ने हमारे आपके रिश्तों को ईमान की बुनियाद पर जोड़ा। इन्नमल मोमिनूना इख्वा,
रब किब्रिया ने बयान फरमाया, धरती पर रहने बसने वाले लोगों, ईमान की बुनियाद पर तुम एक दूसरे के भाई हो। भला बताओ तो सही, क्या कोई भाई अपने भाई के खिलाफ आवाज उठाएगा? नहीं उठा सकता। क्या कोई भाई अपने भाई पर जो इल्जाम आयद करेगा? बिल्कुल नहीं। एक भाई अपने भाई के खिलाफ कभी भी कोई भी साजिश गवारा नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जब इस्लाम ने, मजहब इस्लाम ने, अर्श वाले ने, मुस्तफा जाने रहमत ने हम तमाम के तमाम मुसलमानों के एक बंधन में पिरो दिया, एक रस्सी में पिरो दिया, क्यों कर उसके खिलाफ साजिश करते और कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अगर यह अलामत तुम्हारे अंदर है तो मुहिब्बे रसूल हो, और अगर यह अलामत तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम मुहिब्बे रसूल नहीं हो, अपने दावे मोहब्बत में झूठे हो। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह ताला, मौजू बड़ी तवील है, इख्तिसार के साथ हम चलते हैं। तीसरी अलामत, एक बेहतरीन अलामत, एक मुहिब्बे रसूल जो होते हैं, जिनके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत होती है, जिनके मोहब्बत पाकीज़ा होते हैं, वो हमेशा इस बात के मुतमन्नी होते हैं कि काश मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार हो जाती, काश ख्वाब में ही आपको देख लेता, काश नबी पर एक नजर पड़ जाती, नबूवत के चिराग का मुशाहिदा कर लेता। जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके अंदर यह अलामत भी होनी चाहिए कि वो नबी के दीदार का मुश्ताक रहे, हमेशा मुतमन्नी रहे। और जो नबी के दीदार का मुश्ताक होगा, नबी के सीरत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। हमारे यहां तो रस्म जो रिश्ता करते हैं उसमें भी 200, 300, 400 लोगों को इनवाइट किया जाता, दावत दी जाती, रस्म जिसको नाम दिया गया। और हमारी शादियां जो है, जमई को दूल्हे को सोने की अंगूठी के बगैर रिश्ते होते नहीं। वो समाज और मुआशरे में ये बात आम है, ये समझते समाज वाले हमारी नाक कट जाएगी अगर सोने की अंगूठी नहीं देंगे। अस्तगफिरुल्लाह, नाक कटने की इतनी फिक्र होती है, नबी की सीरत की मुखालिफत की, मजहब इस्लाम के कानून की धज्जियों को उड़ाने की कोई परवाह नहीं होती कि हमसे जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मुखालिफत होती, इसकी कोई फिक्र, कोई टेंशन, कोई परवाह नहीं होती। तो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो दीदारे मुस्तफा के मुश्ताक होते हैं, मुतमन्नी होते हैं। बड़ा प्यारा वाकया आपने हमेशा सुना होगा, अंसारी खातून बनु दीनार के गज़वे उहुद का वाकया है। गज़वे उहुद के मौके पर यह खबर फैला दी गई कि नबूवत के चिराग को इस धरती से मिटा दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गज़वे उहुद में शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं। और यह खबर हवा की तरह से बड़ी तेजी से फैलाई गई। बनु दीनार की खातून ने जब सुना तो तड़प उठी। मदीने से निकल करके मैदान उहुद के रास्ते पर आई, हर आने वाले मुसाफिर से सवाल करती कि मेरे आका का क्या हाल है। जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अम्मा तेरे शौहर शहीद हो गए। जवाब देने वालों ने जवाब दिया, अम्मा तेरे भाई शहीद हो गए, तेरा बाप शहीद हो गया। सवाल करने वाली खातून कह रही हैं, मेरे भाई, मेरे आका की खबर दो, मेरे आका कैसे हैं, मेरे महबूब की क्या हालत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं। लोगों ने खबर दिया, अम्मी वो बहुत बेहतर हैं, खैर आफियत के साथ है, उनकी कोई फिक्र ना करें। बनु दीनार की खातून कहने लगी, अरूनी हत्ता अंजुर, मेरे महबूब जिंदा है, मुझे बता दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहाँ है, उनकी तरफ इशारा करके बता दो, मुझे दिखा दो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने नबी को एक झलक देख लूं। ये नबी की सच्ची मोहब्बत है। साहबा किराम ने बताया, अम्मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने से आ रहे हैं। बनु दीनार की खातून ने कहा,
कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, मेरे आका अगर तुमको मैंने सलामत देख लिया सारी मुसीबतें खत्म हैं। बाप भी शहीद हो गया कोई परवाह नहीं है, बेटा भी शहीद कोई फिक्र नहीं, शौहर भी शहीद कोई फिक्र नहीं है, मेरे महबूब जिंदा, कायनात पूरी जिंदा। ऐसी इसको कहते हैं नबी से सच्ची मोहब्बत। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत सच्ची होती है वो अपने महबूब को देखने के मुतमन्नी होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं। और जो नबी के दीदार का मुस्तहिक हो, अल्लाह की कसम वो सीरत मुस्तफ़ा के खिलाफ नहीं जा सकता। अपने सुबह शाम के अमाल का जायजा ले कि हमने नबी की सीरत की इत्तिबा की है या मुखालफत की है। हमारे तमाम अमाल सीरत मुस्तफ़ा के रोशनी में हैं या नहीं है। अगर सीरत मुस्तफ़ा के रोशनी में हमारे अमाल नहीं है तो ये नबी के दीदार की इश्तियाक भी हमारी झूठी है, नबी के दीदार का तमन्ना करना भी झूठा, हम अपने इस तमन्ने में झूठे। जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की कसम, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते, नबी पर दरूद भेजते और ख्वाहिश करते हैं कि काश मैं रात में आज सपना ही ख्वाब ही देख लेता, ख्वाब में अपने नबी को देखता। हजरत रबीआ का वाकया, रबीआ बिन काब अलैहिस्सलामी, ये खादिम रसूल हैं, पूरा दिन नबी की खिदमत करते हैं, दिन भर नबी की खिदमत। शाम होती नबी की मोहब्बत का यह आलम, नबी की इत्तिबा का यह आलम, खिदमत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का यह आलम है कि शाम होती तो नबी के चौखट पर अपना सर रख करके सो जाते। पता नहीं नबी को कब जरूरत लग जाए, वजू के पानी की जरूरत लगे, कज़ाए हाजत की जरूरत लगे, किसी और चीज की जरूरत लगे, अर्श वाला मुझे ये शर्फ दे दे कि मैं नबी की खिदमत कर दूं। अल्लाहु अकबर। हजरत रबीआ के इस तड़प को, हजरत रबीआ के इस जज्बे मोहब्बत को देख करके अल्लाह के नबी ने कहा, रबीआ मांगो तुम मुझसे, रबीआ मांगो मैं तुम्हें दूंगा, सवाल करो मुझसे, कुछ मांगो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी ख्वाहिश को पूरी कर दूं। हजरत रबीआ कहते हैं दिल में ख्याल आया मांगू तो क्या मांगू, दुनिया मांगूंगा तो इन्ना दुनिया मुनक़तिअतुन व ज़ाइलतुन, दुनिया खत्म होने वाली मिट जाने वाली है, मांगू तो क्या मांगू। समझ में नहीं आ रहा मुस्तफा से क्या मांगो। मुस्तफा देने के लिए तैयार हैं और मुझसे कह रहे कि ऐ रबिया सवाल करो मैं तुम्हारी सवाल को पूरा करूंगा। रबिया के दिल में ख्याल आता है चलो आखिरत ही मांग लेते हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं अल्लाह के नबी अस्अलुका मुराफिकतक फिल जन्नह, मेरे महबूब मुझे दुनिया नहीं चाहिए, रिश्तेदारियां नहीं चाहिए, दुनिया की जाओ हशम नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी जन्नत में आपकी रिफाकत का शर्फ मिल जाए, जन्नत में आपकी सोहबत मिल जाए, जन्नत में आपका मैं साथी बन जाऊं, सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ी दौलत। अस्अलुका, अल्लाह के नबी मैं आपसे सवाल करता हूँ, अल्लाह के नबी मैं आपसे मांगता हूँ बिअन्ना यशफियका ली इला रब्बिका युतिकनी मिनन नार। अल्लाह के नबी मेरा सवाल ये है कि अल्लाह से मेरी सिफारिश करना मुझे जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह अकबर, कितनी बेहतरीन सवाल है। मुराफिकत का फिल जन्ना, अल्लाह के नबी जन्नत में आपकी रिफाकत का शर्फ मिले ये सबसे बड़ी दौलत है। नबी से जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हमेशा इस बात के खुगर होते, मुतमन्नी होते हैं कि नबी का दीदार हो जाए। दुनिया में नहीं किया तो आखिरत में तो कर ले, तो आखिरत में भी नबी का दीदार करने के लिए वो अमल होना चाहिए, वो अमल होना चाहिए जिस अमल की बुनियाद पर अर्श वाला हमें रिफाकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अता करेगा।
वो खूबियां होनी चाहिए, वो आमाल स्वालिहा होना चाहिए हमारे पास। नबी की सीरत को ठुकराने वालों, जिंदगी में दुनिया में अपने तमाम के तमाम मामलात को नबी की सीरत के खिलाफ जाने वालों, क्या कभी गौर भी किया क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवा अफरोज होंगे, कायनात की तमाम मुत्तकियों को, सुलहा को, नेक लोगों को, अल्लाह के नेक बंदों को अपने पाकीज़ा और मुबारक हाथों से जामे कौसर पिला रहे होंगे। ऐसे तमाम के तमाम बदनसीबों को अल्लाह के नबी कह रहे होंगे, सुहकन लिमन गैरा आबादी, मेरे सीरत की मुखालफत करने वालों, मेरे दीन को तोड़ने मरोड़ने वालों, मेरे दीन की मुखालफत करने वालों, निकल जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। सुबह शाम में नबी की सीरत की खिलाफ वर्जी करने वाले अपने तमाम अमाल में नबी के खिलाफ कदम उठाने वालों को सोचना चाहिए, क़यामत की सिर्फ बिदात करने वालों ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिदात ही जो कर रहे हैं उन्हीं को भगाया जाएगा, हर उस शख्स को वहां से धुतकार दिया जाएगा, हर उस शख्स को। अल्लाह के नबी ने सुहकन लिमन गय्यर आबादी, जिसने भी मेरे दीन में कोई भी तब्दीली किया, तब्दीली निकाह करते उस वक्त देख लो, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे सुन्नत से हटेगा, तरीके नबवी से हटना ही दीन को बदलना है। तरीके नबवी से, नबी के तरीके से हट जाना, ये दीन में तब्दीली, दीन में तगय्युर पैदा करना। और जो दीन में तगय्युर पैदा करते हैं, जो दीन को गड़बड़ करते बदलते हैं, जो नबी के तरीके से हट करके अपने अमाल को अंजाम देते हैं, दीन के मामलात को अंजाम देते हैं, ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह के नबी हौज़े कौसर से भगा देंगे। दीदार तो दूर की बात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भटकने भी नहीं पाएंगे। हजरत रबिया सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, जन्नत में आपकी सोहबत का शर्फ मिल जाए, सबसे बड़ी दौलत। अल्लाह के नबी ने कहा, रबिया ये मशवरा किसने दिया, तुम्हारे दिल में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ? रबिया कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरे दिल में ख्याल आया कि दुनिया मांगूंगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया मिटने वाली, अर्श वाले ने मेरी रोजियां जितने लिखी हैं वो तो मिल करके रहेंगी, मजीद दुनिया मुझे नहीं चाहिए। लिहाजा मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जन्नत को मांग लूं, जन्नत में आपकी सोहबत, आपकी रिफाकत मांगू। अल्लाह के नबी ने कहा, रबिया इन्नी फाइन्नी अला नफ्सिका बिकथरतिस सुजूद, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह रबिया को जन्नत में मेरा साथी बना दे, दुआ करूंगा। लेकिन फाइन्नी बिकथरतिस सुजूद, है रबिया, अगर जन्नत में मेरी रिफाकत चाहते हो, जन्नत में मेरे साथी बनना चाहते हो, कसरत से नवाफिल का एहतमाम करो, कसरत से नफली नमाज पढ़ो, तब जन्नत में मेरे साथी बनोगे। अल्लाह अकबर, कितनी बेहतरीन बात नबी ने कही। अभी जैसे नमाज खत्म होती, जमात खत्म होती, काय को नफिल नमाज, सुन्नत किसको कहते हैं? तब तो दूसरी जमात के लोग बोलते हैं, वहां भी जो होते हैं, अहले हदीस होते हैं, इनके यहां सुन्नत है ही नहीं। अरे सुन्नत कहां नहीं है? सुन्नत को हमने कब ठुकराया है? सुन्नत को हमने कब नजरअंदाज किया? सुन्नत का जो है हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एहतराम किया। कुछ लोगों की बेहुरमती करने से ऐसा नहीं कि पूरी जमात के लोग सुन्नत का एहतराम ही नहीं कर रहे, एहतमाम ही नहीं कर रहे। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अगर जन्नत में मेरा साथी बनना चाहते हो तो उसके लिए शर्त है, फाइन्नी अला नफ्सिका बिकसरतिस सुजूद, कसरत से नफिल नमाज का एहतमाम करो। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम कि फराइज के साथ साथ नवाफिल का, सुनन का भी हम एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो लोग नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो नबी के दीदार के मुतमन्नी होते हैं कि नबी की दीदार हो जाए, नबी को एक झलक देख लूं। और जो नबी को देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करते हैं, खिलाफ वर्जी नहीं करते। और हजरात, एक और अलामत जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हमेशा
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहने वाले सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबियात थी, उन तमाम पर उछाले जाने वाले कीचड़ का, उठाई जाने वाली उंगलियों का, इस्तेमाल किए जाने वाले गलीज जबानों का दिफा करते हैं। जो कलम की ताकत रखते वो लिख करके दिफा करते, जो बोलने की ताकत रखते वो बोल करके दिफा करते, जो हाथ से रोकने की ताकत रखते वो रोकते भी हैं। जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है, जिनके अंदर ईमानी गैरत पाकीज़ा होती है, वो कभी भी नबी पर उछाले जाने वाले कीचड़, उठाई जाने वाली उंगलियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सारे वाकयात आपने सुने होंगे, एक दो वाकयात ने, बेशुमार वाकयात। इसी गजवे का वाकया, जिस गजवे उहुद ही का वाकया, मुशरिकीन मक्का ने यह प्लान किया, चूंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहते थे, हमेशा नबी के चारों तरफ सहाबा कराम घेरा बनाए रखते थे ताकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान महफूज रहे। इसलिए मुशरिकीन मक्का ने यह सोच लिया और प्लान कर लिया कि जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसलमानों के दरमियान है, तब तक मुसलमानों को कोई हरा नहीं सकता। लिहाजा सबसे पहले नबूवत के इस चिराग को गुल किया जाए, और जब चिराग गुल होगा तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो परवाने हैं मुंतशिर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। पूरे प्लान के तहत मुशरिकीन मक्का, दुश्मनान इस्लाम ने अपने हमलों की पूरी ताकत, पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगा दिया। सबसे ज्यादा टारगेट और निशाना नबी को बनाया गया गज़वे उहुद में। अल्लाह के नबी ने जब देखा कि दुश्मन बड़ी तेजी से मुझ पर हमलावर हो रहे हैं, सहाबा किराम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, कहने लगे कौन है जो इन दुश्मनों को मुझसे पीछे हटाए, कौन है जो मेरे खेमे पर पहरा देगा। एक दुबले पतले सहाबी हजरत अम्मारा बिन यजीद बिन असकन रजी अल्लाह ताला खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं पहरा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा आप बैठ जाओ, आप बहुत कमजोर दिख रहे हो। दूसरी मर्तबा कहा कौन पहरा देगा मेरे खेमे पर। हजरत अम्मारा फिर खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने बिठा दिया। तीसरी मर्तबा फिर ऐलान हुआ, तीसरी मर्तबा फिर हजरत अम्मारा खड़े हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं पहरा दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा अम्मारा वादा करते हो। हजरत अम्मारा ने कहा अल्लाह के नबी जब तक जिस्म में जान बाकी, रूह बाकी, तब तक मैं आपके खेमे से हटने वाला नहीं। पहरा दे रहे हैं नबी के खेमे पर। जो सच्चे आशिक रसूल, मुहिब्बे रसूल होते हैं, अल्लाह की कसम वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी हाइट को, अपनी जिसामत को, अपनी ताकत को नहीं। उनके अंदर एक ईमानी ताकत होती है। हजरत क्या नाम है, खालिद बिन वलीद के जमाने में और उस जमाने के बाद अयूबी जमाने में जब यहूदियों ने मशवरा किया मुसलमानों की कामयाबी का राज पता लगाने के लिए, उन्होंने जब मशवरा किया, एक कॉन्फ्रेंस किया कि मुसलमान क्यों कामयाब रहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस में जो सामने बात आई थी मुसलमानों की कामयाबी का वो ईमान, कि मुसलमानों के अंदर की ऐसी ईमानी ताकत है जिस ईमान की बुनियाद पर ये कुछ भी कर सकते। तो जो सच्चे मुहिब्बे रसूल होते हैं वो अपनी हाइट और जसामत को बिल्कुल नहीं देखते हैं। उनके अंदर एक ईमानी गैरत और ईमानी ताकत होती है, जिस ताकत की रोशनी में, जिस ताकत की बुनियाद पर वो हमेशा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिफा करते हैं। तो हजरत अम्मारा पहरा देने लगे, दुश्मनों का हमला हो रहा, तीरों का, तलवारों का, नेजों का, एक दो जख्म नहीं यारो, 72 जख्म लगते हैं।
हजरत अम्मारा गश्खा करके जमीन पर गिर जाते, साहबा किराम हुआ करके उठाते हैं। साहबा किराम ने सोचा अम्मारा को जख्म ज्यादा लगा, इनको जख्मियों के कैंप में ले जाकर के मरहम पट्टी कर देते। हजरत अम्मारा होश में आ गए, देखे मुझको नबी के खेमे से हटाया जा रहा है। कहने लगे कहां ले जा रहे हो? क्या अम्मारा बहुत जख्मी हो गए हो, चलो मरहम पट्टी कर देते। अम्मारा ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के वास्ते मुझे रहने दीजिए, मैंने नबी से वादा किया जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगी तब तक नबी के खेमे से हटने वाला नहीं, नबी के खेमे पर मैं पहरा देता रहूंगा। बजिद हो गए, मैं नहीं जा सकता, मुझे नबी के खेमे के तनाव का दीवार का सहारा देकर के खड़ा कर दो, मैं यही पहरा दूंगा, जब तक जिंदा हूं यही रहूंगा। अल्लाह अकबर, एक कांटा भी अपने पांव में चुभो करके देखो मुसलमानों, कितनी दर्द होती। अम्मारा तेरे नसीबे के क्या कहना, एक दो जख्म नहीं 72 जख्म लगते हैं, 80 जख्म लगते, 93 जख्म लगते हैं। ज़बाने मुबारका से चीख निकलती, गश्का करके जमीन पर गिर पड़ते हैं। खेमे से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाहर निकलते देखते हैं मेरे मुहिब इस हालत में तड़प रहा है, पूरा जिस्म पूरी बॉडी जख्मी है, पूरी बॉडी पर पूरे जिस्म पर कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां जख्म ना हो। अल्लाह के नबी जमीन पर बैठ जाते हैं, मारा के सर को अपने रान पर रख लेते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नबी की आंखों से निकलने वाले आंसू अम्मारा के रुखसार पर गिरते हैं, अम्मारा के गाल पर पड़ते हैं। हजरत अम्मारा की आंखें खुलती, देखते हैं अल्लाह के नबी का चेहरा सामने, महबूबे किबरिया का चेहरा सामने, आंखें बंद कर लेते हैं। अम्मारा समझने की शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं, नींद की हालत में हूं। फिर आंखें बंद किए, फिर खोले, फिर खोले, बंद किए, फिर खोले, हो सकता मैं नींद में हूं, ख्वाब देख रहा हूं। अम्मारा को यकीन हो गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा मेरे सामने है। कहने लगे अल्लाह के नबी, मैंने वादा किया था ना जब तक जान बाकी रहेगी आपके खेमे से नहीं हटूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा मैं अम्मारा, तुमने अपने वादे को पूरा किया और जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रब भी अपना वादा पूरा करता है, रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह देगा। अल्लाह अकबर। तो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिनकी मोहब्बत सच्ची होती है, वो आप सल्लम का दिफा करते। और अगर हम दिफा की ताकत नहीं रखते यारो, तो कम से कम नमाज पढ़कर दुआ तो कर सकते। दुआ के जरिए से दिफा करो, नमाज के पाबंद बनो। मजहब इस्लाम ने हमें और आपको 5 वक्ता नमाजों का पाबंद बनाया और हर हालत में पाबंद बनाया है। किसी भी हालत में नमाज माफ नहीं है। और जब नमाज के पाबंद अपने आप को बना लेंगे तो दुआ तो करेंगे कि अल्लाह इन जालिमों से तू इंतकाम ले ले, जो हमारे नबी पर कीचड़ उछाल ले, जो हमारे नबी पर उंगलियां उठा रहे, जो हमारे नबी पर इत्तिहामात और इल्जामात आयद करे, अल्लाह इन पर अपना कहर नाजिल कर दे और या तो इनको हिदायत दे दे। हमने कितनी दुआएं की अपने नबी के लिए। अगर दुआएं नहीं की है, जालिमों से इंतकाम के लिए अपने रब से दुआ नहीं किए, नबी के शान की तहफ्फुज के लिए, नबी की इज्जत व आबरू की तहफ्फुज के लिए अगर हमने दुआएं नहीं की, तो हम अब मोहब्बत में झूठे हैं, हम अपने दावे मोहब्बत में झूठे हैं। हजरात गिरामी, और जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। एक मुहिब, मोहब्बत करने वाला हमेशा दिनों रात अपने महबूब को याद करता। यकीन नहीं आता तो शौहर से क्या नाम है उसके बीवी के बारे में पूछो, जब बीवी मैके चली जाती है, मोहब्बत सच्ची होती है, जो कि बीवी को रब्बुल आलमीन ने एक सुकून का दोनों के लिए है, उस जोड़े को, मियाँ को बीवी के लिए, बीवी को मियाँ के लिए, शौहर को बीवी, बीवी को शौहर के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाहर बाय से तस्कीन बनाया। अब जब दोनों को दूर कर दिया जाता है तो बीवी मैके में रहकर शौहर के लिए तड़पती और शौहर क्या नाम है अपने घर पे रहकर के अपने बीवी के लिए तड़पता है। तो जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, यानी कसरत से दरूद का एहतमाम करते हैं, कसरत से दरूद पढ़ते हैं।
हजरात कराम इंशाअल्लाह ताला अगर मौका मिला तो इस टॉपिक पर मैं मजीद गुफ्तगू करूंगा। अब मोहब्बत के जो फायदे हैं, बस एक पॉइंट का मैं तज़किरा करता हूं। सबसे बड़ा फायदा मोहब्बत का, नबी से जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यातिहिम व असलह बालहुम। जो लोग नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को मुआफ कर देता है। लेकिन याद रखना, हुकूकुल इबाद में जहां गड़बड़ी हमने की, तौबा के बगैर, माफी के बगैर माफ नहीं होंगे। किसी बंदे का हक अगर हमने मारा, हड़प लिया, लूट लिया, खा लिया, कैसे भी करके, झूठ बोल करके, फ्रॉड करके, छीन करके, डाकाजानी करके, तो जब तक उस भाई को राजी नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब तक माफ नहीं होगा। हुकूकुल्लाह में जो सगाइर है, छोटे छोटे जो गुनाह है, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बुनियाद पर रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यातिहिम। रब्बुल आलमीन उनके सय्यात को, उनके मासियात, उनके गुनाहों को माफ कर देगा। मोहब्बत, नबी पर ईमान, नबी की चाहत, नबी से उल्फत, नबी से लगाव, नबी से प्यार, ये तमाम चीजें जो हैं हमारे और आपके गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है। किसने कहा? रब्बुल आलमीन ने कहा। और दूसरी चीज, मोहब्बत ही की बुनियाद पर वह अस्लहा बालहुम, हालात को रब्बुल आलमीन साजगार बना देगा, बेहतर बना देगा, नबी से मोहब्बत की वजह से। फायदा एक, गुनाहों की माफी, गुनाहों का कफ्फारा नबी से मोहब्बत की वजह से। दूसरा फायदा नबी से मोहब्बत करने का, हालात को रब्बुल आलमीन बेहतर बना देगा। अब वो हालात चाहे माशी हालात हो या समाजी हालात हो या कोई भी हालात हो, हालात का यहां रब्बुल आलमीन ने तज़किरा नहीं किया। एक कॉमन बात कही है कि हालात, यानी वो हालात कैसे भी हो। कोई भी इंसान अगर घरेलू मसाइल को लेकर उलझा हुआ है, नबी से मोहब्बत करने लगे। बीमारी को लेकर के उलझा हुआ है, नबी से मोहब्बत करने लगे। माशियात को लेकर, रोजी रोटी को लेकर के अगर उलझा हुआ है, नबी से सच्ची मोहब्बत करने लगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया कि उसके हालात को बेहतर बना देंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। कभी मौका मिला तो इन पॉइंट्स और इन नुकात पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों से हो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। मुहिब्ब रसूल की जो अलामात है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर उन तमाम अलामतों को पैदा फरमा। अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक